हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ क्लास 10 के चैप्टर 2 जो कि है एसिड बेस सॉल्ट के बारे में। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर 2 से आने वाले ऐसे टॉपिक्स, है ना, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इस चैप्टर में आपको कैसे पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, किस किस टॉपिक को पढ़ते रहना है जिससे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो सके। लेट्स सी। सबसे पहले आपको पढ़ना है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी कि एसिड क्या होता है, एसिड के डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, वो पढ़ने हैं आपको। फिर आपको पढ़ना है कि सेकंड आपको क्या पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ, मतलब एसिड का रिएक्शन पढ़ना है किसके साथ, मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। इन चारों के साथ आपको मेटल एसिड का रिएक्शन पढ़ना है। फिर आपका आ जाएगा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, यानी कि बेस क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको पढ़ने हैं। जैसे ही आप ये टॉपिक कवर करते हैं फिर आपको क्या पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ बेस विथ, दो चीज के साथ बेस का रिएक्शन पढ़ना है। एक है आपका मेटल और दूसरा है आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। इन दोनों के साथ आपको बेस का रिएक्शन पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है वो आपको पढ़ लेना है और उसके एग्जांपल्स देख लेने हैं। फिर आपको पढ़ना है इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं आपको पढ़ना है, और इंडिकेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं। और जब आप टाइप्स पढ़ेंगे तो आप तीन तरह के टाइप्स पढ़ेंगे, ऑल्फैक्टरी, नेचुरल और सिंथेटिक। इनके बारे में आपको पढ़ना है और इनके एग्जांपल्स अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। फिर आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन क्या होता है वो आपको अच्छे से देख लेना और कब बोलेंगे कि डाइल्यूशन हो रहा है ये पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देखना है कि व्हाट इज पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या होता है आपको पढ़ना पड़ेगा कि पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, कब पीएच न्यूट्रल होता है, कब पीएच एसिडिक होता है और कब पीएच बेसिक होता है, वो आपको देख लेना है। उसके बाद आपको पढ़ना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, मतलब डे टू डे लाइफ में पीएच का क्या रोल है ना। हमारे बॉडी में भी पीएच का बहुत सारा रोल होता है, वो भी आपको देखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो है ये यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। इसमें आपको देखना है कि कॉमन सॉल्ट जो है वो 5 चीज के प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। तो आपको इन पांचों चीज का प्रिपरेशन और यूजेस सब पढ़ना है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन पांचों का आपको प्रिपरेशन भी देखना है कि कैसे ये बनते हैं, उनका केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उनका यूजेस क्या है, कहां कहां पे वो यूज होते हैं, है ना। अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से कर लेते हैं तो आपको यहाँ 3 to 5 मार्क्स इस चैप्टर से कंफर्म है। 3 to 5 मार्क्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, और एक क्वेश्चन लास्टली आप देख सकते हैं, हार्ड वाटर वर्सेस सॉफ्ट वाटर, मतलब हार्ड वाटर किसे कहते हैं और सॉफ्ट वाटर किसे कहते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस को आपको देख लेना है। ठीक है, और अगर आप ये जो मैंने बताया इन क्वेश्चंस को अगर आप लाइन बाय लाइन फॉलो करते जाएं सीरियली, तो आप एंड में आप देखेंगे कि इस चैप्टर का हर टॉपिक आपका कवर हो चुका है। ठीक है, और आप हो जाएंगे एग्जाम रेडी।